हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम किन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमने कुछ एग्जांपल भी वहाँ से सॉल्व की थी। उसी को आज हम आगे लेकर चलते हैं और उससे रिलेटेड कुछ बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई का कोई एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको सारे का सारा काम रिवाइज हो जाए। हमने मैट्रिक्स ले ली 1 2 -1 2 और 1 3 और साथ में हमने ले ली एक नल मैट्रिक्स। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम इसका आंसर तो पता है कि जो आना है हमारे पास के लास्ट सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी और सारी की सारी ज़ीरो होने की वजह भी अभी आपको मालूम हो जाएगी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि फर्स्ट रो ये जो दी गई है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ। तो -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर प्लस करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ये जब हमारे पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है फर्स्ट कॉलम, तो फिर हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की तरफ चले जाते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो यहाँ पर बात आ गई है सेकंड रो की। तो सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमने, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ, 1 को 0 के साथ, देन प्लस 3 को 0 के साथ। अब यहाँ पे हमने सेकंड वाली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, और 0 को 0 में ऐड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा और वापस से हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ जाएगी। ये थोड़ा सा काम आपको रिवाइज कराना कि हम कैसे किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई थी, हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक्स दी जाए और उनके नाम से बताया जाए कि इनको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या कुछ भी, तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है ए बी एंड सी। पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है, -1 3 2 0। बी मैट्रिक्स दी गई है 1 2 -3 -5। और सी मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है 2 1 1 3। सबसे पहले हमें कहा गया है ए बी इज इक्वल टू बी, ए हमने प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कि ये वाकई आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते, कि ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट आपस में इक्वल आना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी है, तो हम ए बी को लिख लेते हैं। पहले हम ए की मैट्रिक्स लिखेंगे -1 3 2 0। फिर बी की मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 -3 -5। रूल वही है जो हमने पहले मल्टीप्लाई करते हुए देखा था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ पे हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर +3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ।
हमने ये नहीं करना कि -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, नहीं, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। अब जब हम सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे तो -1 को 2 के साथ, +3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहीं पे मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। अब जब हम सेकंड रो की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमने जस्ट ये देखना होता है कि नंबर सेकंड रो वाले लिखने होते हैं, वो ये वाली चीज़ वही रहती है 1, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है वो तो वही रहेगा ना, चेंज तो नहीं हो जाएगा। -3 ये 0, उसके बाद फिर 2 के साथ, +0 दिया गया है उसको, -5 के साथ। अब इसका आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 -9, 3 टाइम 9 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर -2 -15, 2 1s are 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 टाइम 4, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -10 -17 2 4। ये तो आ गया हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब यहीं पर हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, देखते हैं क्या उसका भी आंसर यही बनता है। इस आंसर को यहीं पे रहने देते हैं। राइट हैंड साइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा BA इज इक्वल टू, पहले B की मैट्रिक्स लिख लें, 1 2 -3 -5, फिर A की मैट्रिक्स -1 3 2 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, +-5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर यहाँ पे अगेन -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, क्योंकि लास्ट वाला नंबर हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 +4, 3 1 टाइम 3 और 0 से करेंगे तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 -10। 3 के साथ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भी -3 है और यहाँ पे -1 है, तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाए थे। यहाँ पे -9 आ जाएगा, क्योंकि आगे 0 है तो इसलिए हम वो लिख नहीं रहे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर बन गया 3 3 -7 -9। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आए, इसका मतलब कि अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अडॉप्ट नहीं करती, तो BA इज़ नॉट इक्वल टू AB। ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके पास हर क्वेश्चन दिया जाए वो आपस में इक्वल भी बनता हो।
हम इन आंसर के ज़रिए से वो प्रूव करते हैं कि वाकई वो इक्वल बनता है या नहीं। अब इससे अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये ए बी सी इज़ इक्वल टू ए बी सी दिया गया, लेकिन ब्रैकेट्स डाली गई हैं। पहले हमने बी सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जबकि राइट साइड पे हमने क्या करना है कि ए बी का प्रोडक्ट पहले ले लेना है, उसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आप ये आसानी से कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे लिखा गया है ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास दिया गया है ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ होती है या नहीं होती। सबसे पहले हमने क्या करना है, बी प्लस सी करना है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हुए। बी हमारे पास क्या दिया गया, 1 2 -3 -5 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 3। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में इससे पहले जो वीडियो बनाई थी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें सारे के सारे मेथड और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं वो बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 1 और 2 3, 2 और 1 3, -3 और 1 -2 हो जाएगा, -5 और ये हमारे पास -2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। पहले हम लिखेंगे a की मैट्रिक्स जो हमारे पास दी गई है 1 3 2 0। फिर हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी का जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है 3 3 -2 -2। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं कि क्या आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट के साथ करेंगे तो -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आ जाएगा -3। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो ये आ जाएगा -6। वैसे प्लस डालते थे लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर अगेन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा -3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो ये आ जाएगा -6। जब सेकंड रो की बात आती है तो फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। 3 2 टाइम 6 ही आएगा, 6 -0। यहाँ पर भी 6 -0 क्योंकि हमारे पास ये जो कॉलम दिए गए हैं वो सेम है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -9 -9 6 6। ये तो आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो आपने याद रखनी है। अब यहीं पे हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड में कहा गया है ए बी प्लस ए सी। पहले हमने ए बी का प्रोडक्ट लेना है जो कि हम पहले ले भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन से वो लिख लेते हैं। -1 3 2 0, साथ में बी लिख लें 1 2 -3 -5। आप इनको इलादा भी फाइंड आउट कर सकते हैं या एक ही लाइन में, यानी कि ए बी भी लिखें साथ में प्लस ए सी भी लिखें, इस तरीके से भी सॉल्व अप कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आया था -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो -1, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया था तो -9, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो -2, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो -15, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, आगे 0 है तो इसलिए वो लिख नहीं रहे। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी आ गया इसका
-10 -17 टू 4। दूसरी रकम हमें क्या मालूम करनी है, ए सी। जैसे कहा था कि ए की लाइन में भी नहीं, इसके आगे भी लिख सकते हैं ए और सी, लेकिन हम इलादा फाइंड करेंगे ए सी। ए की मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 0, और सी की हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 1 3। यहाँ पर भी जब हम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, आगे 0 है तो इस वजह से हम वो लिख नहीं रहे। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। तो यहाँ पे हमारे पास ए सी की भी मैट्रिक्स आ गई 1 8 4 2। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, फिर देखना है कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आई थी यानी कि -9 -9 6 6, क्या इसका आंसर भी वही आता है। प्रोडक्ट ले चुके हैं, अब हमारे पास क्या रह गया, एडिशन करना ए बी प्लस ए सी। तो हमारे पास ए बी क्या आया है, -10 -17 टू 4 प्लस, अब प्लस हमने क्या करना है ए सी 1 8 4 2, ऐड करें -10 में से 1 -9, -17 में से 8 -9, 4 2 6 4 2 6, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो यानी कि ये आपस में इक्वल प्रूफ हो गए। और इसी तरीके से हम ये सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, बाकी सारा कुछ वही है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो यहाँ पे मैट्रिक्स दी गई है ए बी सी, और कहा गया है, ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं कि ए बी का प्रोडक्ट और होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड से सॉल्व आउट होता है। एक हम सॉल्व करते हैं, एक आप खुद करना। ए और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स दी गई है -1 3 2 0। बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 -3 -5। हमने क्या प्रूफ करना है कि ए बी का प्रोडक्ट और होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी, ए हमारे पास -1 3 2 0, फिर बी हमारे पास 1 2 -3 -5। इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ये जो हमने पहले किया था वही वाली मैट्रिक्स है 2 और यहाँ पे 4। तो ए बी हमारे पास -10
-17 2 4। लेकिन हमने मालूम क्या करना था कि ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेते हैं, जो हमारे पास रो में दी गई है उनको कॉलम में लिख लेंगे। -10 -17 2 4। ये तो आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब ज़रा करते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कहा गया है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं बी ट्रांसपोज। बी की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 -3 -5। ए ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 3 2 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले हमने बी की मैट्रिक्स लिख लेनी है जो कि ट्रांसपोज ली गई है 2 -5, और फिर ए ट्रांसपोज की हमने मैट्रिक्स ले लेनी है -1 3 2 0। प्रोडक्ट लेंगे तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6। यहाँ पर हमारे पास छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि जब हमने ए ट्रांसपोज लिया है तो हमने ए की मैट्रिक्स ही लिख दी, हमने तो ट्रांसपोज लिया ही कोई नहीं यहाँ पे। ए ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 3 2 0, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब इससे नेक्स्ट 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसलिए वो लिख नहीं रहे। फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4, आगे -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं लिख रहे। तो ये हमारे पास आंसर बन गया -10 2 -17 और ये 4। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो आज की वीडियो तक हमने ये देख लिया कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, और हमने इसके ऊपर ऑपरेशन भी अप्लाई करके देख ली है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन हम इसके कैसे करते हैं और उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।